चलिए मैं अब आप लोग को आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्लास 8 का जो एक्सरसाइज 11.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बताया, पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बताया हूँ, और उसमें समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें, बेल बटन दबाना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा लिखा है कि मिसेज कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट with the measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of 55 rupees पर मीटर स्क्वायर। चलिए ये मेरा क्वेश्चन जो कह रहा है उसके पहले सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन समझना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को मैथ सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले कह रहा है कि मिसेज कौशिक जो है उनके पास एक स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है, एक स्क्वायर प्लॉट है जो कि मेरा फिगर में दिया हुआ है, स्क्वायर प्लॉट है, और स्क्वायर प्लॉट का साइड भी दिया है मेरा 25 मीटर। फिर कह रहा है कि इसके बाद जो है कि वो एक इस स्क्वायर प्लॉट में वो एक घर बनाना चाहती हैं, इसके बीच में एक घर बनाना चाहती हैं, मिडिल ऑफ द प्लॉट। ए गार्डन इज डेवलपमेंट अराउंड द हाउस। अब इस घर के चारों तरफ वो पार्किंग बनाना चाहती है, पार्क बनाना चाहती है। तो पूछ रहा है कि जो पार्क बनाने में जो टोटल कॉस्ट कितना लगेंगे, तो और 1 मीटर स्क्वायर में 55 रुपया 55 रुपीज़ खर्च हो रहा है, कॉस्ट लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर का 55 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट पूछा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अंदर का जो हाउस है उसका लेंथ मेरा 20 मीटर। तो इसका और ये जो है मेरा यहाँ से यहाँ ये 5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ जो है मेरा वो 15 मीटर होगा। ये मेरा फिगर में दिया हुआ है सर। अब इसके हम लोग आगे की ओर बढ़ते चल रहे हैं। तो जो मेरा सबसे पहले दिया है गिवन में लिखते देते हैं, गिवन साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल 25 मीटर। तो इसका पहले हम लोग स्क्वायर का एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड मल्टीपल साइड। तो ये 25 मीटर मल्टीपल 25 मीटर इक्वल हो जाएगा 625 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये कितना हो जाएगा लेंथ। सबसे पहले ब्रेथ लिख देते हैं, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 25 माइनस
5 + 5, तो 25 - 10 = 15 मीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 20 मीटर गिवन। इसके बाद हम लोग सबसे पहले अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ मल्टीपल ब्रेथ, तो 20 मीटर मल्टीपल 15 मीटर, ये हमारा हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। 300 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमारा ये 300 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग जो ये रास्ता बन रहा है, ये जो रास्ता बन रहा है, इस रास्ते का पहले एरिया निकालेंगे। तो जो अराउंड जो प्लॉट है उसका जो हाउस के बाद जो रास्ता है, लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन। तो वो कैसे होगा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दोनों का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों के एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 625 मीटर स्क्वायर माइनस 300 मीटर स्क्वायर, ये मेरा आ जाएगा 325 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन में हमारा पूछा था कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गार्डन अराउंड। तो सबसे पहले लिखेंगे, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ गार्डन, डेवलपमेंट गार्डन लिखिए, सॉरी, डेवलपमेंट गार्डन इक्वल, जो मेरा दिया था पहले 1 मीटर स्क्वायर का बोल रहा था 55 रुपया, तो मेरा जितना एरिया है 325 मीटर स्क्वायर एरिया आया था, तो उसमें हम लोग 55 से मल्टीपल कर देंगे। तो ये मेरा, सॉरी ये नहीं होगा, 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ देखिए ऊपर लिख देता हूँ, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल 55 रुपीज़ था, 55 रुपीज़ था। तो 325 दोनों को जब मल्टीपल करेंगे आपस में, तो मेरा आएगा 17,875 रुपीज़, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये इतना रुपया उसको पार्क बनाने में खर्च लगेगा। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है। अब हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ते हैं, और जैसे ही हम अगर पढ़ाई समझ में आई हो तो बेल बटन और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अगर समझ में ना आए तो उसको लिखें।